बहुत से लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं। वो एक गलती के बाद दूसरी गलती करे चले जाते हैं और वो गलतियां दोहराए चले जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में रंज और गम बढ़ते चले जाते हैं। यही वजह है कि इंसान समझ नहीं पाता कि वो गलती क्या कर रहा है। मुझे जो बात समझ आती है, इंसान इबरत को हासिल नहीं कर रहा। इंसान अपने गुजरे हुए लोगों से, जो उनसे पहले आकर चले गए, जो वो कह के चले गए और जो उनके बुजुर्ग उन्हें बता रहे हैं, इंसान उनसे नहीं सीखता। जो इंसान ज़िंदगी में इबरत को हासिल नहीं करेगा, वो रंजो मलाल में ही रहेगा। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन हमें इबरत को भी हासिल करना चाहिए। हज़रत अली नहजुल बलागा में कह रहे हैं, जो इबरत से आशना हो गया वो ऐसे ही जैसे गुजरों में रहा हो। यानी ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई इंसान अगर चाहता है कि अपनी उम्र को दराज करे, या कोई इंसान चाहता है उसकी ज़िंदगी में सही फैसले हो, क्यों कहा जाता है रीडर लिव्स 1000 ईयर लाइफ? क्या वजह है कि एक पढ़ने वाला शख्स हज़ारों साल की ज़िंदगी गुजारता है, गोया उसकी ज़िंदगी 60 या 70 साल की होती है? क्योंकि वो इंसान जब लोगों की ज़िंदगी को पढ़ रहा होता है, वो इंसान जब लोगों की हिकमतों को हासिल कर रहा होता है, तो उस इंसान की ज़िंदगी में गलतियाँ कम होती हैं। उमूमी तौर पर लोग 60 साल की ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ करते हैं, इतने गलत काम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी दिखाई देती है। लेकिन वो लोग जो कि अपने आप को इल्म से आशना करते हैं, वो लोग जो कि इबरत हासिल करते हैं, वो ज़िंदगी में बेहतर फैसले कर पाते हैं। कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है, उससे चाहे कि वो ज़िंदगी में अपने गुजरे हुए लोगों से, और जो वो काम कह के चले गए, जो वो काम करके चले गए, उनसे सीखे कि उन्होंने क्या गलत किया। अगर उन्होंने गलत को गलत किया तो उस गलतियों से सीखे, और जो उन्होंने अच्छा किया उस अच्छे से सीखे। जैसे आज के दौर पर देखा जाए तो अदब रुखसत होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि अदब और अखलाक की अहमियत क्या है। आज के दौर में बहुत सी बुराइयां हैं, उस बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि लोग इबरत को हासिल नहीं कर रहे, उन गलतियों को दोहराए चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत ही लिमिटेड है। हर इंसान के पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा कि ज़िंदगी टाइम मैनेजमेंट नहीं, ज़िंदगी एनर्जी मैनेजमेंट है कि आप अपनी एनर्जी किन कामों को दे रहे हैं। और बहुत से लोग उन कामों को, उन गलतियों को दोहराए चले जा रहे हैं, दोहराए चले जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो बाकी नहीं रहेंगे। बहुत से लोग इस दुनिया से गुजर गए, आज फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है, आज कब्र पे वीरानी है, क्योंकि उन्होंने इबरत को हासिल नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं। अगर कोई भी इंसान इस जिंदगी में इबरत को हासिल करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारे। आज के माशरे में अगर देखा जाए, बुजुर्गों का वो काम ही नहीं रहा। बुजुर्गों के साथ लोग बैठना ही नहीं चाहते, लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं इनसे हम क्या सीखेंगे, ये हमें क्या सिखाएंगे, इन्हें तो कुछ नहीं आता, नहीं तो हम ही बता देते हैं। भाई, दीन इस्लाम को अगर आप उठा के पढ़े, बुजुर्गों का मुकाम अंबिया किराम के बराबर बताया गया। उनके सर पे जो सफेद बाल है, उनका एक मुकाम, उनकी अहमियत है। उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, आपसे ज्यादा तजुर्बे लिए, आपसे ज्यादा जिंदगी गुजारी है। कोई भी इंसान जिसने ज्यादा वक्त को गुजारा है, ज्यादा जिंदगी देखी, वो आपसे ज्यादा जानता भी है। तजुर्बा भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, तजुर्बे से भी इंसान बहुत कुछ इबरतें हासिल कर सकता है। लेकिन पहली शर्त हमें समझना पड़ेगा कि बुजुर्गों का मुकाम क्या है। दुनिया में जितने भी बड़े उस्ताद जो मानवियत का दर्ज देते हैं, जो अखलाक का दर्ज देते हैं, वो कहते हैं 3 जगहों पर जरूर जाओ। एक कब्रिस्तान जरूर जाओ, एक बुजुर्गों से मिलने जरूर जाओ, और एक अस्पताल जरूर जाओ। जब तुम बीमार लोगों को देखोगे तो तुम्हें इबरत हासिल होगी, तुम्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या गलतियां की। वो इंसान जो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है, वो बीमार भी हो सकता है। कब्रिस्तान जाओ, देखो कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए, आज नामो निशान नहीं है, जैसे कि वो थे ही नहीं। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में इबरत को लेके आए, इन चीजों को फॉलो करके। हर इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में इबरत हासिल करे गुजरे हुए लोगों से और उनकी हिकमत से, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। क्योंकि मैं बात समझता हूँ, जिंदगी में हमेशा रहना हदफ नहीं है। जिंदगी में आप कुछ ऐसा कर जाएं जो हमेशा रह जाए हदफ है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी जिंदगी में सही फैसले हो। ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपका अमल सही हो, और ये अमल तभी बेहतर होगा जब आप अपनी जिंदगी में इल्म हासिल करेंगे, बेहतर फैसले करेंगे। हर इंसान ने कुछ ना कुछ जिंदगी में गलत किया है, और हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ सही कर रहा है। दूसरों की गलतियों से सीखिए। जब दूसरों को सुना करें, दूसरे आपसे बात करो, आपके अपने दिल का हाल बता रहे हो, जब बुजुर्ग आपको बैठ के अपनी गलतियां बता रहे हो या अपनी हिकमतें बता रहे हो, उनको तरजीह दें, उनको समझें। जिस इंसान ने इल्म को इज्जत दी है ना, जिस इंसान ने हिकमत को इज्जत दी है, उस इंसान को इस दुनिया में मुकाम मिला और इस दुनिया के बाद भी मिला है।